अस्सलाम वालेकुम गाइस, टुडे आई एम गोना शेयर विद यू असाइनमेंट नंबर 4 जो सरजिया का था उसका हमने स्टेप 2 तक कर लिया था। अब स्टेप 3 आज हम करेंगे। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक फ़ाइल क्रिएट करने जा रही हूँ। और यहाँ मैं एक सबसे अच्छी बात बता दूँ कि असाइनमेंट नंबर 4 की जो स्टेप 3 था उसके अंदर एक रेजर कैनवास वाला था जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो इशू भी हम आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है ऐड मैनी नंबर्स के नाम से। तो इसमें हमें कहा जा रहा है कि आप लोग एक फंक्शन बनाएं जो कि एक लिस्ट ऑफ नंबर्स का हो जो रिटर्न करे सम ऑफ नंबर्स। तो मतलब कि एक नंबर्स की लिस्ट बनाकर उन नंबर्स को ऐड करके दिखाना है। तो सबसे पहले मैंने डिफाइन का यूज़ किया है और डेफ सम ऑफ नंबर्स के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया है। इसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स और नंबर्स के एक फंक्शन सा बना दिया, ठीक है। तो फंक्शन हमारा क्रिएट होने चला है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, एक फ़ंक्शन बनाया है मैंने पहले और उसमें मैं करूँगी रिटर्न। वो फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा सम, मतलब कि जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड करके, तो सम ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे सम का यूज़ करेंगे और बस नंबर्स इक्वल्स टू अपने नंबर डाल दूँगी। जितने भी नंबर्स अपनी मर्ज़ी से आप चाहो डाल दो एक एरे बनाकर, ठीक है। 2 ऐसे ही करके कुछ नंबर्स मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, 2 3 5 6 7, ठीक है। आई थिंक इतने इनफ है। और बस इसके लिए हमें रिज़ल्ट के नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है और ये क्या है, इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स। जो इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, सम ऑफ नंबर्स, ठीक है। जितने भी नंबर्स हैं ऊपर उनका सम होके ऐड होके आ जाएगा। तो चलो गाइस जल्दी से इसको प्रिंट करते हैं। एफ स्ट्रिंग का यूज़ करूँगी, नहीं सॉरी रिज़ल्ट लिखूँगी मैं बस इसके अंदर। और ये देखो गाइस ये आ गया, सारे नंबर्स का टोटल हमारा रिज़ल्ट है 23। ये तो बहुत ज़्यादा इजी था। तो चलो गाइस नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। डबल द नंबर्स, इन्होंने कहा आप डबल करके दिखाओ। तो इसके लिए भी सिंपली हम क्या करेंगे, डेफ यानी डिफ़ाइन करेंगे, डबल करके दिखा देंगे। डबल के नाम से एक फंक्शन मैं बना रही हूँ। डबल नंबर्स के नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करके उसके अंदर एक फंक्शन बना दिया है नंबर्स का। और यहाँ पर ये मुझे रिटर्न कर देगा नंबर्स। तो जितने भी नंबर्स होंगे उनका डबल आ जाएगा, मतलब कि वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 से। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई का साइन, मतलब शिफ्ट 8 प्रेस करना है तो इस मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा 2 फॉर नंबर्स, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होके 2 से आ जाएंगे, मतलब दुगने हो जाएंगे, ठीक है, इन नंबर्स। तो इस तरह करके मैंने एक एरे क्रिएट कर दिया है। नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर्स मुझे कौन कौन से डबल करवाने हैं, 1 2 3 इस तरह करके कॉमास डाल के 4, ठीक है। 1 2 3 4 का डबल आ जाएगा। अब क्या होगा, इसमें मैं डबल नंबर्स वाले वेरिएबल को कॉल करती हूँ इक्वल्स टू डबल नंबर्स और इसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो सब, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंट कर दो मेरा डबल नंबर्स वाला वेरिएबल, बस। तो सिंपली गाइस ये इतना हो जाएगा। अब मैं इसको जल्दी से जाके, एक मिनट, यहाँ फॉर की स्पेलिंग थोड़ी ख़राब हो गई थी, पाइथन पे रन करती हूँ। तो ये देखो डबल नंबर्स डॉट पी वाई करके मैंने अपनी फ़ाइल क्रिएट की। 1 जो था वो 2 बन गया, इस तरह डबल हो गए सारे नंबर। अब नेक्स्ट हम करेंगे कैनवास रेजर, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मसले आ रहे थे, तो मैं जल्दी से एक फ़ाइल क्रिएट करती हूँ और सरजिया वाला जितना भी कोड उन्होंने लिंक में दिया हुआ था वो पूरा मैंने कॉपी कर दिया। ये देखो गाइस यहाँ पे ग्राफिक्स के नाम से एक एरर आ रहा था जो कि सबके पास आ रहा था तकरीबन। तो सबने बोला यार कैसे होगा, तो मैं बताती हूँ ये क्यों आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अब ग्राफिक्स की जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में ग्राफिक्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका दूसरा वाला यूज़ करेंगे। तो TK टिंकर, ठीक है, ये एक लाइब्रेरी है TK टिंकर वाली। हमने ग्राफिक्स वाली लाइब्रेरी को रिमूव करके TK टिंकर को इंपोर्ट करवा रहे हैं। और इसको किस तरह इंपोर्ट करवाएंगे, TK इंटर, सॉरी TK टिंकर बोल रही हूँ, TK इंटर एस TK, इसको बस ऐसे TK करके इंपोर्ट करवा लिया। इसके अलावा मैं सरजिया के इस कोड में से कुछ और भी रिमूव करूँगी, लेकिन पहले थोड़ा सा इस TK इंटर को समझ लेते हैं। TK इंटर के ज़रिए हम कैनवास विजेट को, मतलब कि कैनवास रेजर बना सकते हैं। इसके ज़रिए हम बटन्स वगैरह भी बना सकते हैं, बटन्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा माउस इवेंट को भी, मतलब कि माउस इवेंट यानी कि जैसे कि आप चाह रहे हो कि क्लिक करूँ मैं जहाँ जहाँ वहाँ पे रेज़ होता जाए, तो हम इस तरह की तीनों चीज़ें बनाएंगे, बटन भी बनाएंगे और इस तरह का पूरा TK इंटर के थ्रू हम एक रेजर क्रिएट करेंगे जो कैनवास के अंदर काम करेगा, ठीक है। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने सबसे पहले तो ग्राफिक्स की लाइब्रेरी चेंज कर दी
ठीक है, इंटर लेकर इसके अलावा ये कोड है कैनवास विथ, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर दिया टाइम दे दिया है, टाइम को इंपोर्ट करेंगे। इसके अलावा कैनवास विथ ये चीज़ मैंने सेलेक्ट किया ना, इसको अभी मैं रिमूव कर दूँगी। ठीक है, तो इसके अलावा ये जो वेट मैंने दे दिया है रेज़र का क्या होना चाहिए, इंटीगर में होना चाहिए 400 और हाइट भी दे दी है और इसके अलावा सेल साइज़ भी दे दिया है। अब ये चीज़ मैं रिमूव कर रही हूँ। रेज़र जो है उसका साइज़ मैंने दे दिया है कि 20 हो, तो आप चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, लेकिन मैं अभी यहाँ से इतने पोर्शन को रिमूव कर रही हूँ और इसके बजाय मैं लिखूँगी कुछ अलग कोडिंग। तो चलो गाइस इसको रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे जितना मैंने रिमूव किया है इसमें मैं लिख देती हूँ, क्लास बना रही हूँ मैं रेज़र रेज़र ऐप के नाम से मैं क्लास बना रही हूँ और बस इतना ही। ठीक है, अब इसके साथ साथ मुझे और भी चीज़ें कुछ रिमूव करनी होंगी, लेकिन पहले करते जाते हैं साथ साथ रिमूव, ताकि आप लोग को भी आइडिया होता रहे कि हमने सर्च किया कि कोडिंग में से क्या क्या चीज़ें रिमूव की हैं। तो यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करूँगी एक इनिट मतलब कि इनिशियलाइज। ठीक है, इनिट लगाते ही जो है ना डायरेक्ट ऑटोमेटिकली जो है ना काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ और रूट ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। सेल्फ जो है वो उसके बिना काम नहीं चलने वाला, जो सबसे पहला एट्रीब्यूट होगा वो सेल्फ होगा। ठीक है, और रूट जो है वो विंडोज़ की रूट है। ठीक है, इतना समझ लो गाइस। इसके साथ साथ आगे आप काम करते जाओगे तो आपको समझ आता रहेगा। सेल्फ डॉट रूट इक्वल्स टू रूट, मैंने एक रूट दे दिया, और सेल्फ डॉट कैनवास इसको मैं दे देती हूँ टीके डॉट कैनवास रूट, इसके साथ विथ इक्वल्स टू कैनवास विथ, और हाइट इक्वल्स टू कैनवास की हाइट। ठीक है, इतना मैंने इसको दे दिया है। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, कैलकुलेट वेयर आवर रेज़र्स को तो छोड़ो अभी। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ सेल्फ डॉट कैनवास डॉट पैक। यहाँ थोड़ा सा समझाती हूँ मैं। इनिट जो हैगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास से बनाया जाएगा तो उसको फ़ौरन से ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज़ कर देगा। और ये जो सेल्फ का ऑप्शन दिया हुआ है ये हैगा कि सबसे पहला एट्रीब्यूट हमारा सेल्फ होना चाहिए। इसके बिना अगर आप लोग करोगे ट्राई तो एरर आएगा। और कॉमा लगा के सेल्फ के बाद से आप लोग जितने भी एट्रीब्यूट ऐड करते जाओ, रूट जो भी है वो सब आप कर सकते हैं। ये जो रूट है ना, ये ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस की विंडोज़ को रिप्रेजेंट करता है और इसके बिना भी आपसे एरर दे देगा ये। लेकिन जो रूट है इसके अंदर हम विंडोज़ के अंदर का सारा काम पैक कर देते हैं। तो ये पैक जो है मतलब कि सेल्फ के अंदर कैनवास के अंदर कैनवास को हमने पैक कर दिया। ठीक है, मतलब सारा का सारा जितना भी विंडोज़ के अंदर होना चाहिए उसको पैक कर दिया। तो इस तरह से हमारी ये कोडिंग हो गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको किसको करूँ मैं रिमूव। अभी मैं एक हैशटैग का यूज़ करके एक ग्रिड बना रही हूँ जो कि ब्लू सेल्स के ऊपर होगी। ठीक है, ब्लू सेल्स होंगे इसके अंदर सारे, तो उसकी हम कोडिंग करेंगे। तो चलो गाइस क्रिएट अ ग्रिड ऑफ ब्लू सेल्स। तो इसके लिए हमें क्या कोडिंग करनी होगी, यहाँ हम बनाएंगे सेल्फ डॉट सेल्स के नाम से। ठीक है, सेल्फ डॉट सेल्स इक्वल्स टू एरे। ठीक, यहाँ आइडेंटिफिकेशन का इशू आ गया है हैशटैग के बाद थोड़ा सा आगे जाके। एक मिनट मैं इसको सेट करती हूँ, हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके नीचे लाती हूँ मैं ज़रा, थोड़ा सा मैं जूम करके काम करती हूँ ताकि आसानी से आप लोग देख सको। तो गाइस इतना हो गया। अभी लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रा कर दो ताकि अच्छे से समझ भी आ जाए और आप लोग कनेक्ट भी रहो। तो नंबर रॉस के नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है और अब हम इसमें रॉस नंबर ऑफ़ रॉस हम डिफ़ाइन करेंगे। वैसे तो मैंने जितनी भी हाइट और विड्थ वगैरह मतलब जो भी साइज़ था वो दे दिया है, लेकिन जितना भी उसको मैंने साइज़ और विड्थ दिया है ना उसके अंदर नंबर एंड रॉस आ जाएंगी। ठीक है, वो एक नंबर्स और रॉस की शक्ल में आपके पास आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर बॉक्सेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई नंबर नहीं डाल रही कि कितने नंबर होने चाहिए बॉक्स के और नंबर कितनी रॉज होनी चाहिए, कितने नंबर्स होने चाहिए। मैं बस सिंपली ये कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। एक मिनट, नंबर रॉज के नाम से वेरिएबल बना के कैनवास हाइट वाली वेरिएबल को कॉल किया, जितनी उसके अंदर हाइट है
उतनी रॉज आ जाए, जितने उसके अंदर विथ है उतने कॉलम्स आ जाएं। तो ये हो गया नंबर रॉज। एक मिनट, फॉर रॉ एंड रेंज, फॉर लूप का यहाँ पे मैंने यूज़ करा है गाइस। रॉ एंड रेंज, जितनी भी रेंज हमने दी हुई है ना उसको, मतलब जितना भी मैंने उसको एरिया दिया हुआ है उसके हिसाब से जितना भी एरिया है ना उसमें पूरी रॉज एंड कॉलम्स वगैरह खुद ही आ जाएंगे। तो ये इसकी कोडिंग है फॉर रॉ, फॉर लूप का यूज़ किया यहाँ पे। अब मैं इसके लिए फॉर कॉलम का वाला बना दूँगी, फॉर कॉल, ठीक है। इन रेंज, जितनी भी रेंज है उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम बन जाए, ठीक है, नाम कॉल वाला वेरिएबल बन जाए। ओके गाइस, इतना हो गया कॉल्स, मतलब कि जितने भी कॉलम्स हों, ठीक है, इतना हो गया। अभी आगे चलते हैं नीचे। मैं इसमें लेफ़्ट टेक्स्ट, कॉलम, सेल, साइज़ ये सब दे देती हूँ। तो मतलब कि वो लेफ़्ट से कितना होना चाहिए और एक्स एंड वाई एक्सिस के मतलब समझ लें आप लोग, उससे हम हिसाब से करेंगे। ये देखो गाइस, मैंने यहाँ पे जो सर जिया की कोडिंग थी उसी का मैंने डाला है यहाँ पे लेफ़्ट टेक्स्ट से और टॉप वाई, लेफ़्ट ऊपर टॉप वाई बॉटम सारी मैंने इसको वही सेम रखा है जो सर जिया ने दिया हुआ है। मतलब कि ऊपर नीचे हर तरफ से कोऑर्डिनेट करेगा माउस हमारा, ठीक है, कि अगर लेफ़्ट पे कॉलम है तो उसको भी उधर भी जाएगा, रॉ में भी जाएगा, सही है। टॉप अपर, मतलब हमारा रिज़ल्ट जो है वो आराम से चारों तरफ टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट इन सब एरियाज में घूम सकेगा। इसके अलावा मैंने थोड़ी सी कोडिंग को रिमूव किया मज़ीद, आप लोग देख सकते हो, सिलेक्ट कर करके मैं रिमूव कर रही हूँ। तो सर जिया की थोड़ी सी चेंज कर रही हूँ मैं यहाँ पे। चेंज द रेजर क्रिएशन टू बी आ नाइट टू टिंकर्स, TK एंटर्स क्रिएट रेक्टेंगल, ठीक है। चेंज करते हैं रेज़र की क्रिएशन, मतलब कि अगर वो मैंने किस शेप का इन्होंने बोला है रेक्टेंगल, तो मैं रेक्टेंगल के हिसाब से इसकी कोडिंग कर देती हूँ। सेल्फ डॉट रेज़र इक्वल्स टू सेल्फ डॉट कैनवास डॉट क्रिएट रेक्टेंगल। इतना लंबा नाम मैंने रखा है, आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, ये वेरिएबल का नाम सिर्फ इतना सा है, क्रिएट रेक्टेंगल। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट कैनवास का यूज़ करके मैंने कैनवास के अंदर, और ये 0 से 0 तक, मतलब कि जहाँ 0 0 भी एक तरह से आप लोग समझ लो कि एक टर्म समझ लो कुछ। अच्छा, यहाँ पे रेज़र साइज़ मतलब 0 से 0 तक, कि मतलब कि जितना भी बॉक्स का साइज़ है उसके तक, ठीक है। यानी कि रेज़र साइज़ से लेके दूसरा रेज़र साइज़ और फिर उसको फिल करवा रही हूँ मैं। रेज़र को मैं डेकोरेट कर रही हूँ, तो मैं इसके अंदर पिंक कर देती हूँ, ठीक है। रेज़र का कलर पिंक होगा और उसकी आउटलाइन होगी ब्लैक। तो चलो देखते हैं कैसा लगेगा हमारा रेज़र, पिंक एंड ब्लैक। तो आउटलाइन थोड़ी सी होगी। इसके अलावा ये जो है लास्ट क्लिक वाला, आई थिंक इसको रखूँ या नहीं रखूँ, लेट मी चेक। नहीं, इसको मैं मिटा देती हूँ। अभी मैं रेज़र को ऐसे इस तरह डेकोरेट नहीं कर रही, मतलब मैं ऐसे डिज़ाइन नहीं करना चाह रही। इसको मैं रिमूव करती हूँ, सॉरी फॉर दिस। इसके अलावा ये भी रिमूव करते हैं। इसके अलावा इसको छोड़ा जाए या मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, देखते हैं गाइस। आई थिंक इसको भी उड़ा दूँ तो चलो देखते हैं। एक मिनट, पहले मैं यहाँ पे क्रिएट करती हूँ हैशटैग करके। रुको, अभी मैं यहाँ पे एक हैशटैग बनाकर मैं आपको पहले बताती हूँ। हम बाइंड कर रहे हैं माउस को इवेंट्स, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हम उसको इवेंट देंगे कि अगर क्लिक हो, क्लिक करो या फिर वो करो, ठीक है। तो ये है सेल्फ डॉट कैनवास डॉट बाइंड के नाम से बनाया, और मैंने यहाँ पे एक मोशन के नाम से, रुको, ये हो गया मोशन, और वो सेल्फ मूव करेगा, ठीक है। मतलब सेल्फ मूव कैसे करेगा वो, एक मिनट, हमें उसको, जब मैं उसको इवेंट दूँगी ना तभी वो मूव करेगा। तो मैं उसको इवेंट क्या दे रही हूँ कि अगर मैं उस पर क्लिक करूँ, ठीक है, और या फिर ड्रैग करूँ, इस तरह के इवेंट्स होते हैं ना, जैसे कि माउस को पकड़ के हमने अपने माउस को बाइंड करना है रेज़र से, ठीक है, ताकि वो जहाँ जहाँ पे जाएगा, जहाँ जहाँ मैंने सेल्फ ऑन
ड्रैग दे देती हूँ जहाँ जहाँ से वो ड्रैग करेगा उस एरिए को। अगर मैंने उस पर क्लिक करना है कर दिया और उसको ड्रैग करती गई ना तो वो उस एरिए को रिमूव करता जाएगा, ठीक है। और जहाँ मैंने क्लिक छोड़ी वहाँ उसकी मूवमेंट भी रिमूव करना भी ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो रेस नहीं करेगा मेरा रेज़र। तो यहाँ पे बाइंड मोशन इसको मैंने कंट्रोल से कंट्रोल भी करके लिख दिया। एक मिनट में थोड़ी सी चेंजेस करती हूँ। यहाँ पे ऑन ड्रैग की जगह ऑन क्लिक का यूज़ करेंगे, यानी कि क्लिक करके ड्रैग होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं इसको रिमूव करके ऑन क्लिक कर देती हूँ। इसके अलावा यहाँ मोशन की जगह मैं इधर बना देती हूँ बटन, ठीक, मतलब बटन 1, ओके। अगर मैंने इस पर एक बार क्लिक करा और फिर मैं इसको ड्रैग करती जाऊंगी जहाँ जहाँ से। यहाँ मैं कोडिंग थोड़ी सी सेट कर देती हूँ, हैशटैग लगाया हुआ है, तो क्लिक टू रेस, ठीक है। ड्रैग द माउस बाइंड ऑन क्लिक टू रेस, ठीक है। इतना आई होप समझ गए होगे। जहाँ जहाँ मैं क्लिक करूँगी वहाँ से रिमूव होता जाएगा और मुझे ड्रैग करके उसको आगे पीछे ऊपर नीचे करते रहना होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, बाइंड माउस इवेंट्स टू मूव रेस, इसको छोड़ते हैं। एक मिनट, एक डिफ़ाइन कर रही हूँ मैं यहाँ पे ऑन क्लिक को। अब चलो गाइस एक एक करके दोनों को डिफ़ाइन भी तो करते हैं ज़रा। और देखो गाइस, हैंडल माउस क्लिक इवेंट टू सेट एंड इवेंट बाय, मतलब कि ऊपर से भी और नीचे से भी जितने भी साइड है। और इसके अलावा ये ड्रैग को भी मैंने डिफ़ाइन कर दिया इस तरह से, बिल्कुल ठीक इसी तरह से आप लोगों ने इसको कोडिंग करनी है। सेल्फ डॉट रेज ऑब्जेक्ट वाला वेरिएबल यहाँ मैंने कॉल किया है, डिफ़ाइन कर देती हूँ मज़ीद इसमें। मूव रेजर सेल्फ एक्स सेल्फ वाई, एक मिनट, कॉमा थोड़ा सा यहाँ पे। अब मैं इसके अंदर लिख देती हूँ कि मूव द रेजर टू द करंट माउस पोजीशन, ठीक है। इस तरह से मैंने एक स्ट्रिंग बना दिया है, मतलब कि एक पैराग्राफ सा मैंने बना दिया, समझ लो, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा सेट करती हूँ। सेल्फ डॉट एक्स, एक मिनट, सेल्फ कॉमा एक्स कॉमा वाई, ये इतना होगा, ठीक है। इस तरह से हमारी ये कोडिंग इतनी हो गई। और अभी नेक्स्ट मुझे क्या करना है, सेल्फ डॉट कैनवास डॉट कोऑर्ड्स मतलब कि कोऑर्डिनेट करेगा हमारा माउस, ठीक है। सेल्फ डॉट रेजर एक्स वाई एक्स प्लस रेजर साइज वाई प्लस रेजर साइज, ठीक। वो कॉर्ड्स आप लोग को समझ आ गया, कोऑर्डिनेशन के लिए होता है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करती हूँ, मज़ीद थोड़ी सी कोडिंग रह गई है बस। रेस ऑब्जेक्ट्स वाले को कॉल किया वेरिएबल को। इसके अलावा सेल्फ एक्स वाई, ठीक है। सेल्फ इतना ज़रूरी है, आप लोग को इतना तो समझ आ गया होगा आई होप के। रेज ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट विथ द रेजर, जितने भी रेजर से कांटेक्ट में होंगे उन सबको रेज करता रहेगा, मतलब जहाँ पे भी रेजर जाएगा। लेफ़्ट एक्स इक्वल्स टू एक्स, टॉप वाई इक्वल्स टू वाई, मतलब जिस तरफ से भी जाए, ऊपर जाएगा ऊपर से रिमूव कर देगा, नीचे जाएगा नीचे से, राइट से लेफ़्ट से। फाइंड एक्स प्लस रेजर साइज़, जितना भी रेजर साइज़ होगा उतने से रिमूव करेगा। मेरे रेज़र का साइज़ मैंने थोड़ा छोटा रखा है, तो आप लोग चाहना तो बड़ा भी कर सकते हो, बॉक्स के साइज़ का भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 20 रखा। ओवरलैपिंग के लिए फाइंड ऑब्जेक्ट्स दैट ओवरलैपिंग द रेज़र। अब ओवरलैपिंग के नाम से मैंने एक ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब ढूंढ के करेगा ये। फाइंड का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, देख लो गाइस, ढूंढने के लिए। और जितने भी ओवरलैप होंगे, लेफ़्ट एक्स टॉप एक्स, लेफ़्ट टॉप वाई राइट बॉटम, सबको फाइंड करेगा ये, ठीक है। इसके साथ साथ एक और हैशटैग का यूज़ करेंगे बस। फॉर ईच ओवरलैपिंग, एक मिनट, फॉर ईच ऑब्जेक्ट चेंज इट्स कलर फॉर वाइट, कलर टू वाइट। देखो जहाँ जहाँ हमारा माउस जो है, मतलब रेज़र जो है वो मूव करेगा, वहाँ वहाँ वाइट होता जाएगा। फॉर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का है ओबीजे, ठीक है। इन ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स, इफ़ ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट सेल्फ रेज़र है तो क्या करो, द रेज़र इट्स सेल्फ शुड नॉट बी, डोंट रेज द रेज़र इट्स सेल्फ, मतलब कि उसको अगर सेल्फ रेज़र है मतलब कि खुद रेज़र अपने आप को रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है।
सेल्फ डॉट कैनवास आइटम कन्फिग ऑब्जेक्ट फिल इक्वल्स टू वाइट। जहाँ जहाँ हमारा जा रहा होगा कैनवास में, जहाँ जहाँ हमारा रिजल्ट जा रहा होगा वो जगह वाइट होती जाएगी। अब यहाँ पे सिंपली हम जो करते आ रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं मेन एक फंक्शन को। हैशटैग लगा के दिखाती हूँ। इनिशियलाइज करे जो टीके इंटर रूट विंडो को, ठीक है, रूट इक्वल्स टू टीके डॉट टीके। ये टीके देख लेना ज़रा गौर से, पहले स्मॉल है फिर कैपिटल है, फिर रूट डॉट टाइटल। टाइटल क्या दे रही हूँ मैं इसको, रेजर कैनवास, ठीक है, नहीं रेजर टूल। ये मुझे खुद थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर देता है। सेट टाइटल ऑफ द विंडो, यहाँ पे मैंने हैशटैग भी लगा दिया कि मैंने एप्लीकेशन का जो है टाइटल सेट किया है, ठीक है। ऐप हमारी जो हैगी वो क्या है, रेजर ऐप, और जिसके अंदर क्या है रूट डॉट मेन लूप, और बस इतना सा कोडिंग थी और ये फिनिश हो चुकी है। आप लोग इसको देख सकते हो गाइस, तो ऊपर से नीचे तक आप लोग चेक कर लो कोडिंग अच्छे से। एंड गाइस आई होप आप लोग ने चेक कर ली होगी कोडिंग, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। यहाँ पे मैं अपनी फ़ाइल को कॉल कर रही हूँ, पाइथन रीनेम करके मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे रेज कैनवास डॉट पी वाई, और ये मेरा रेजर आ चुका है। जहाँ जहाँ मेरा रिजल्ट जा रहा है वहाँ वहाँ ये कैनवास को रिमूव करता जा रहा है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त सा बन गया। मुझे रेजर का कलर पिंक अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगी। अगर पिंक है तो इसको मैं कर देती हूँ ऊपर जाके, साइज़ तो ठीक है। रेजर को यहाँ से पिंक से आप लोग किसी भी कलर का बना सकते हो, तो मैं यहाँ बना रही हूँ रेड, ठीक है। तो अब मेरा रेजर जो है वो रेड होके आएगा। तो इसको मैं दोबारा से कॉल करती हूँ। एक मिनट, इसको पहले बंद करते हैं। अब देखो गाइस, मेरा रेजर जो है वो बिल्कुल रेड होकर आया होगा, ये देखो। इसी तरह से आप लोग इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। कलर्स के में वाइट की जगह कुछ और भी लगा सकते हैं, लेकिन वाइट बेटर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अभी लिस्ट हमारी 3 कंप्लीट नहीं हुई है, तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।